हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं संदीप स्वामी, डायरेक्टर ऑफ एग्री ज्ञान जेट इंस्टीट्यूट, अपने इस एग्री ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और कल तक के लेक्चर में अपन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी तक पढ़ लिया था और आज अपन पढ़ने वाले हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। किसकी पढ़ने वाले हैं? बजरंगी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ने वाले हैं। चलो आओ सब लोग, है ना। उम्मीद करता हूँ सब लोग आ गए होंगे। चलो देखते हैं फिर, आज देखते हैं भैया न्यूट्रॉन ने क्या किया, न्यूट्रॉन कैसे पता चला, है ना। ये बड़ी समस्या करता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज। एक यार ये जो साइड में टेबल बना रखी है मैंने, ये आप अच्छे से नोट कर लो। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि इसके बगैर पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में काम नहीं चलने वाला। 3 वीडियो लेक्चर में इस टेबल को मैं बात रिपीट कर चुका हूं, फिर से एक बार कर रहा हूं। अच्छे से नोट कर लो, टेबल के बगैर काम नहीं चलने वाला। जैसे ही न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कंप्लीट करूंगा तुरंत टेबल पे आऊंगा। टेबल को अच्छे से समझें। चलो, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चलो देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज का जो क्रेडिट था वो गया था जेम्स चैडविक को। किसको गया था? जेम्स चैडविक को। किसको गया था भैया? जेम्स चैडविक को गया था कि सर न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो जेम्स चैडविक ने की थी। अच्छा सर, जेम्स चैडविक ने ऐसा क्या किया जिससे न्यूट्रॉन को पता चला? न्यूट्रॉन के लिए तो बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत सी माथाफोड़ी की, तभी नहीं पता चला। तो इसने अलग क्या किया, चलो वो देखते हैं। इसने लिया बेटा बेरियम। क्या लिया? बेरियम। क्या लिया बेटा? बेरियम लिया। अच्छा देखो, बेरियम का क्रमांक कितना होता है? 4 होता है। भार कितना होता है? 9 होता है। सबको पता है। बेरियम का एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9। अब देख बेटा, बेरियम पे जब इसने अल्फा कणों की बौछार करवाई, अल्फा कणों की बौछार करवाई, किसकी बौछार करवाई? अल्फा कणों की बौछार करवाई। तब इसने देखा कि इसके प्रोटॉन से कुछ विद्युत उदासीन पार्ट मिलता है। उसको इसने क्या बोला? न्यूट्रॉन बोला। क्या बोला बेटा? न्यूट्रॉन बोला। अच्छा सर, हमें पता चल गया कि बेरियम पे अल्फा कणों की बौछार करवाई और अल्फा कणों की बौछार करवाने से इसके प्रोटॉन से संबंधित विद्युत उदासीन पार्ट मिला, जिसको जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन बोल दिया। लेकिन सर आपने ये नहीं बताया कि अल्फा कण क्या होता है। सर ये तो बताओ पहले, है ना। चलो इस पे बात करते हैं। अल्फा कण क्या होता है? अरे हीलियम देखा है सबने, 6 क्लास से देखते आ रहे अपन। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है बेटा। कितना होता है? 2 होता है। और भार कितना होता है? 4। कितना होता है? भार कितना होता है? 4। इसी हीलियम से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, इसी हीलियम से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये जो द्विविध आवेशित हीलियम है, यही बेटा क्या कहलाता है? अल्फा कण। क्या कहलाता है बेटा? अल्फा कण कहलाता है। कि सर जो हीलियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, जिसका भार 4 होता है, और जिससे 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिए जाते हैं तो जो द्विविध आवेशित हीलियम बनता है वो ही अल्फा कण कहलाता है। सर क्या कहलाता है बेटा? अल्फा कण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अल्फा कण कहलाता है। सर यहां तक अच्छे समझ में आया। सर आपने बड़ी प्यारी बात बताई, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हीलियम अल्फा कण तो हो गया। सर आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, लेकिन सर हमें कैसा पता चले कि इसके पे +2 चार्ज आने से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए? अरे भैया, कोई भी परमाणु होता है, अगर उस पे ऋणावेश आता है, अगर भैया कोई भी परमाणु होता है, अगर उस पे ऋणावेश आता है, तो आप ये मान लो बाहर से इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं। अगर भैया कोई परमाणु है, उस पे ऋणावेश आया हुआ है, तो आप ये मान लो कि उसमें क्या डाला गया बेटा? इलेक्ट्रॉन डाला गया। अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज है, उस पे धनावेश चार्ज है, तो बेटा अपने को ये मानना चाहिए कि इससे क्या निकाला गया बेटा? इलेक्ट्रॉन निकाला गया। क्या निकाला गया बेटा? इलेक्ट्रॉन निकाला गया। तो कितना धनावेश है बेटा? +2। कितना चार्ज है बेटा? पॉजिटिव। +2 चार्ज है। तो मैं क्या ये मान सकता हूं बेटा यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले? कितने इलेक्ट्रॉन निकले बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन निकले, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो हीलियम था वो धनावेशित बन गया, और धनावेशित जो हीलियम कण था वो अल्फा कण कहलाता है। और सर चैडविक ने, अब क्या सर, चैडविक ने हीलियम के बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि इस पे +2 चार्ज होता है।
2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। लेकिन बेटा इस अल्फा कण की बौछार बेरियम पे डाली तो बेरियम का भी अपने को एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कितना होता है बेटा 4, भार कितना होता है 9। तो बेटा इसके प्रोटॉन से कुछ पार्ट मिला विद्युत उदासीन, जिसपे कोई बेटा विद्युत का असर नहीं हो रहा था, लाइट से वो बेटा उदासीन था, न्यूट्रल था। वो क्या कहलाया बेटा? न्यूट्रॉन कहलाता। क्या कहलाया बेटा? न्यूट्रॉन कहलाता बेटा। तो न्यूट्रॉन का बेटा, न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है, न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है बेटा वो शून्य होता है। कितना होता है बेटा? 0 होता है, क्योंकि सर क्या होता है? ये उदासीन होता है। क्या होता है सर? उदासीन होता है। अच्छा सर आवेश क्या होता है? सर आवेश को मापने की इकाई क्या होती है बेटा? कूलाम होती है। क्या होती है बेटा? कूलाम होती है। क्या होती है बेटा? कूलाम होती है। तो अच्छे से नोट करो इसको या स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बढ़िया तरीके से नोट करो। फिर नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अपन विशिष्ट आवेश। क्या लगाएंगे? विशिष्ट आवेश। इसका भार भी सेम स्टेटमेंट में फिक्स कर दिया, वो अपने यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है ना। अब आप पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो पढ़ रहे अपन विशिष्ट आवेश। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश से पढ़ने से पहले टेबल की तरफ आएंगे अपन। किसकी तरफ आएंगे? टेबल की तरफ आएंगे। चलो सर टेबल की तरफ चल लेते हैं। सर आप बड़ी गोली देते हो सर। चलो सर टेबल की तरफ चलो, आ जाओ बेटा। अरे इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन बेटा? जे थॉमसन। कौन था बेटा? जे थॉमसन था। अरे कौन था इलेक्ट्रॉन की खोज करता? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट अपन ने पहले पढ़ा था, किसको दिया था? अरे थॉमसन को दिया था, नालायक को। और किस तरीके से डिस्कवरी थी? डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसकी डिस्कवरी हुई थी, पता चला था ना। अब बेटा इसका भार देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है सर? सबसे पहले मैं देखता हूँ बेटा एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में। किसमें देख रहा हूँ बेटा? एएमयू में देख रहा हूँ बेटा। एएमयू में इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है बेटा? 0.0054। कितना होता है बेटा? 0.0054 होता है। कितना होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का एएमयू में भार? 0.0054। अच्छा सर केजी में कितना होता है? एयू में आपने बता दिया, लेकिन केजी में नहीं बताया बेटा। केजी में कितना होता है? 9.1 × 10 की पावर माइनस 31 केजी। 9.1 × 10 की पावर माइनस 31 केजी। 9.1 × 10 की पावर माइनस 31 केजी। बता कोई बुराई वाली बात? यहां तक आया समझ में? यहां तक तो अपन ने पढ़ा है कि सर इलेक्ट्रॉन पे जब डिस्कवरी चल रही थी, जब थॉमसन को क्रेडिट मिला था, और एक्सपेरिमेंट कौन सा था? डिस्चार्ज ट्यूब काम मिली थी, और इसका भार देखा गया इलेक्ट्रॉन का, वो था बेटा 0.0054। 0.0054। अब बता बेटा केजी में इलेक्ट्रॉन का भार 9.1 × 10 की पावर माइनस 31 केजी। 9.1 × 10 की पावर माइनस 31 केजी। बता कोई बुराई वाली बात? अरे कोई आपत्तिजनक बात? अब बेटा इसका प्रोटॉन के सापेक्ष भार कितना होता है? प्रोटॉन के सापेक्ष कितना होता है बेटा? 1/1837। कितना होता है बेटा? 1/1837। कितना होता है बेटा प्रोटॉन के सापेक्ष भार? 1/1837 होता है बेटा। अब देखते हैं बेटा आवेश। अब देखते हैं बेटा आवेश। आवेश को किसमें मापा जाता है बेटा? कूलाम में। अरे किसमें? कूलाम में। कोई बुराई वाली बात? आवेश देख बेटा 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। बता कोई आपत्तिजनक बात? अरे 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अच्छा सर आप यहाँ ने माइनस कैसे लिया? अरे बेटा अपन ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे आता है? नेगेटिव चार्ज आने वाला। कैसा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। वो क्यों होता है कि सर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के दौरान जो रे निकली थी कैथोड, वो ऋणावेश से निकली थी। तब अपने को पता चला था सर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, वो ऋणात्मक चार्ज होता है। तो कोई बुराई वाली बात यहाँ तक? अरे कोई बुराई वाली बात, कोई आपत्तिजनक बात? क्या मैं बोल सकता हूँ क्या 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलाम? 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब बता बेटा नेगेटिव को है क्योंकि इस पे चार्ज कैसा? अरे चार्ज कैसा इलेक्ट्रॉन पे? चार्ज कैसा? नेगेटिव चार्ज। अब बता बेटा प्रोटॉन के सापेक्ष कितना होता है? अरे प्रोटॉन के सापेक्ष कितना होता है बेटा? 1 होता है। कितना होता है बेटा? 1। और एक वैल्यू कैसी होती है बेटा? ऋणात्मक वैल्यू होती है बेटा, नेगेटिव वैल्यू होती है। और नेगेटिव का अपना अच्छे से फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि सर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, डिस्चार्ज ट्यूब पे काम कर रहे थे, जब कैथोड रे निकली थी सर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ निकली थी, तब अपने को पता चला था कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कैसा होगा बेटा? अरे आवेश भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कोई बुराई वाली बात? अरे कोई संशय वाली बात? अब देख बेटा पकड़ के
तो प्रकृति फिर बेटा रट्टा लगा रहा हूं कि प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक है। अरे बता बजरंगी कैसी प्रकृति है, ऋणात्मक प्रकृति है। अब आ जा बेटा प्रोटॉन के बारे में। अब आ जा प्रोटॉन। अब देख बेटा अपन देखते हैं प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का पूरा समझ में आया। अब अपन बात करेंगे सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की। बेटा प्रोटॉन पे चार्ज कैसा, धनावेश। कैसा चार्ज, धनावेश। क्यों सर, जब गोल्डस्टीन काम कर रहा था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट चला था उसका, तब उसने देखा था बेटा कि एनोड से कुछ रे निकल रही थी और कैथोड की तरफ भाग रही थी। तो एनोड पे चार्ज कैसा था बजरंगी, धनावेश चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या सर, एनोड रे होती है, जिस एनोड रे से प्रोटॉन की उत्पत्ति होती है, एनोड रे से प्रोटॉन की ओरिजिन होता है, एनोड रे होती है जिससे प्रोटॉन की उत्पत्ति है। एनोड रे हमेशा कैसी होती है बेटा, धनात्मक होती है, धनावेशित होती है। कैसी होती है बेटा, धनात्मक होती है। तो बेटा इस पे आवेश समझ में आया। अब बता बेटा इसके एएमए में भार कितना होता है, 0.0078 0.0078 इसका क्या होता है बेटा, एएमए में भार होता है। क्या होता है बेटा, एएमए। अब सर इसका केजी में बताओ। सर पता चला एएमए में इतना होता है 0.078 आपने बता दिया सर। और चार्ज इसका बता दिया सर, पॉजिटिव चार्ज कैसे, क्योंकि सर अपन एक्सपेरिमेंट में पहले से पढ़ चुके हैं तो पता चल गया सर। लेकिन आपसे इसका केजी में बताओ तो केजी में इसका बेटा होगा 1.672 into 10 की पावर माइनस 1.672 into 10 की पावर माइनस 27 केजी। अरे कितना होगा, 1.672 into 10 की पावर माइनस 27 केजी। कोई बुराई वाली बात, अरे कोई आपत्तिजनक बात। प्रोटॉन के सापेक्ष कितना होगा, +1 होगा। अरे कितना होगा, +1 होगा। फिर बात कर रहा हूं बेटा प्लस क्यों होता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति किससे होती है, एनोड रे से होती है, यानी किससे होती है, एनोड किरणों से होती है। अब बता बेटा इस पे आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों की वैल्यू समान होती है, चार्ज अलग होता है। फिर रिपीट करता हूं बेटा, आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो वैल्यू सेम होती है, चार्ज अलग होता है। और चार्ज अलग हो गया तो बेटा पूरी वैल्यू भी अलग होगी, है ना। तो इसका जो चार्ज होता है प्रोटॉन का, जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1 + 1.6 × 10 प्लस 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम, प्लस 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। कितना होता है बेटा, प्लस 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सर इसका प्रोटॉन के सापेक्ष कितना होता है, प्रोटॉन के सापेक्ष बेटा +1 होता है। कितना होता है, +1। और इलेक्ट्रॉन का कितना था रे, -1 था। कितना था भैया, -1 था। अब देख बेटा प्रकृति धनात्मक, प्रकृति कैसी होती है इसकी, अरे प्रकृति कैसी होती है बेटा, धनात्मक होती है। अब देख भैया प्रकृति धनात्मक, फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार, फिर बता रहा हूं कि बेटा प्रकृति धनात्मक इसलिए आई थी इसकी कि जब गोल्डस्टीन डिस्चार्ज ट्यूब पे काम कर रहा था, जब कैथोड किरण नलिका पे काम कर रहा था, जब 1000 वोल्ट की लाइट दी, गैस का प्रेशर 10 की पावर -3 mmHg रखा, तब इसने देखा कि सर एनोड से कुछ रे निकल रही थी, कलरेड रे निकल रही थी और उस पे चार्ज धनावेश था। अरे बता कोई बुराई वाली बात, कोई आपत्तिजनक बात, उस पे चार्ज कैसा था, धनावेश चार्ज था। और धनावेश चार्ज होने के कारण इसकी प्रकृति में कैसे भी बेटा धनात्मक है, क्योंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी किससे होती है बेटा, एनोड रे से होती है। किससे होती है बेटा, एनोड रे से होती है। अब आ जाओ बेटा न्यूट्रॉन की तरफ। अब आ जाओ बेटा अपन न्यूट्रॉन की तरफ। अच्छा सर, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपने अभी पढ़ाई है सर, इतना तो रट्टा मार लेते हैं सर, है ना, रटना नहीं है। कब तक रटोगे, समझो इसको। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने। किसने की थी, चैडविक ने। सर कैसे की थी, अरे बेटा बेरियम लिया था। क्या लिया था, बेरियम लिया था। और बेरियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, अपने को पता है। और भार कितना होता है बेटा, मास कितना होता है, 9 होता है। और बेरियम पे क्या करवाया बेटा, अल्फा कणों की बौछार करवाई। अरे अभी करवाई थी, अल्फा कणों की बौछार करवाई। और बौछार करवाने पे इसने देखा कि सर बेरियम पे ऊपर अल्फा कणों की बौछार करवा रहे हैं तो इसके प्रोटॉन से कुछ धनावेशित पार्ट निकल रहा है, विद्युत उदासीन पार्ट निकल रहा है। विद्युत उदासीन पार्ट है जिसपे कोई तरीके का चार्ज नहीं है। और उसको चैडविक ने नाम क्या दिया कि भैया पक्का ये क्या न्यूट्रॉन है, ये क्या बेटा न्यूट्रॉन है। फिर बता रहा हूं एक बार कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट है वो चैडविक को जाता है। और चैडविक ने क्या किया था, फिर बता रहा हूं
कि बेरियम लिया था और बेरियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, मास 9 होता है, और इस पे क्या करवाया, अल्फा कणों की बौछार करवाई। अरे क्या करवाई, अल्फा कणों की बौछार करवाई। और अल्फा कण कैसे होते हैं, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है, और भार कितना होता है बेटा, 4 होता है। अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब इसका इस पे भार जब बौछार करवाई, तब देखा इसके प्रोटॉन से कुछ विद्युत उदासीन पार्ट मिलता है। उसको डायरेक्ट न्यूट्रॉन ने क्या बोल दिया कि भाई साहब यही है जो क्या है, न्यूट्रॉन है, जिसपे कोई तरीके का चार्ज नहीं है, उदासीन है ना बेटा। अब देखो तो क्या समझ में आया कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सर आपने अच्छे से पढ़ा दी, हमें पता चल गया। और न्यूट्रॉन का जो भार देखते हैं सर, अब न्यूट्रॉन का भार सर एम में कितना बताया, वो अपन बात। न्यूट्रॉन का भार था बेटा, वो था 0.0087 0.0087। अब देखो बेटा, न्यूट्रॉन का भार था वो 0.0087 था, और न्यूट्रॉन का जो केजी में भार था वो कितना था, 1. फिर लिख रहा हूं यहाँ पे 1.675 × 10⁻27 केजी। कितना था, अरे 27 केजी। न्यूट्रॉन की वैल्यू है, भार की वैल्यू चैडविक ने उसी टाइम फिक्स कर दी थी बेटा। जब क्या किया था, फिर बता रहा हूं एक बार कि बेरियम पे, अरे किस पे नालायको, अरे बजरंगी, बेरियम पे क्या डाला रे, अल्फा कण डाला। अरे दब शानदार तरीके से बमबारी करवाई अल्फा कणों की, तब यहां से प्रोटॉन निकला, और प्रोटॉन से कुछ इसने देखा कि सर जो विद्युत उदासीन पार्ट मिल रहा है वो ही न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन का भार भी इसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया 1.675 × 10⁻27 केजी। फिर बता रहा हूं कि 1.675 × 10⁻27 केजी का भार क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो समझ में आया होगा, अरे समझ में आया होगा। अब सर प्रकृति तो पता है सर, उदासीन है सर, न्यूट्रल है, हमें पता चल गया सर। विद्युत कई तरीके से काम नहीं करती सर इस पे, है ना बेटा। अब देखो बेटा, इसका जो प्रोटॉन के सापेक्ष भार था वो बेटा 1 से कम था बेटा। अब देख बेटा, इसकी प्रकृति कैसी थी, उदासीन थी बेटा, तो आवेश भी कितना होगा रे, 0 होगा। कोई बुराई वाली बात, अरे कोई गम वाली बात, कितना होगा, 0 होगा। और प्रोटॉन के सापेक्ष भी कितना होगा बेटा, 0 होगा। अरे कितना होगा, 0 होगा। प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी, जो अपने को चैडविक ने पहले से बता दी। तो उम्मीद करता हूं कि पूरी टेबल आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और एक बार फिर से इस टेबल को नोट कर लो कि आगे की जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे विशिष्ट आवेश पे न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, तो वो पूरे के पूरे अपने को इससे पता होगा, है ना बेटा। तो टेबल को अच्छे से नोट करो, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विशिष्ट आवेश। क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट आवेश पढ़ेंगे, है ना बेटा। क्या पढ़ेंगे इस पे, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट आवेश पढ़ेंगे। और विशिष्ट आवेश के बाद